नमस्कार दोस्तों, RKN एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, हम राजस्थान के दुर्गों के विषय में अध्ययन कर रहे थे। आज हम नागौर दुर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इस दुर्ग का निर्माण कैमास ने करवाया था। इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वह कैमास ने करवाया था। इस दुर्ग का निर्माण कैमास ने करवाया था। इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वह कैमास ने करवाया था। और कब करवाया था? विक्रम संवत 1211 में करवाया था। विक्रम संवत 1211 में करवाया था। कैमास कौन था? सोमेश्वर चौहान का सामंत था। सोमेश्वर चौहान का सामंत था। सोमेश्वर चौहान का सामंत था। तो नागौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? कैमास ने करवाया था 1211 विक्रम संवत में। और यह सोमेश्वर चौहान का सामंत था। इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? इसका जीर्णोद्धार जोधपुर के राजकुमार भक्त सिंह ने करवाया था। इसका जीर्णोद्धार जोधपुर के राजकुमार भक्त सिंह ने करवाया था। इस दुर्ग का निर्माण कैमास ने विक्रम संवत 1211 में करवाया था, जो सोमेश्वर चौहान का सामंत था। और इसका जो जीर्णोद्धार करवाया था वह किसने करवाया था? जोधपुर के राजकुमार भक्त सिंह ने करवाया था। अब इस दुर्ग के उपनाम देख लेते हैं। इस दुर्ग के उपनाम देख लेते हैं। इसे अही छत्रपुर का दुर्ग भी कहते हैं। इसे अही छत्रपुर का दुर्ग भी कहते हैं। इसे अही छत्रपुर का दुर्ग भी कहते हैं। इसे अही छत्रगढ़ कहते हैं। इसे अही छत्रगढ़ कहते हैं। इसे अही छत्रगढ़ कहते हैं। इसे अही छत्रपुर का दुर्ग कहते हैं। इसे अही छत्रगढ़ कहते हैं। इसे नाग दुर्ग कहते हैं। इसे नाग दुर्ग भी कहते हैं। इसे नाग दुर्ग भी कहते हैं। इसे अही छत्रपुर का दुर्ग कहते हैं। अही छत्रगढ़ का दुर्ग कहते हैं। इसे नाग दुर्ग कहते हैं। इसे नागडर नागपुर भी कहते हैं। इसे नागडर नागपुर भी कहते हैं। इसे नागडर नागपुर भी कहते हैं। तो इस दुर्ग के उपनाम कौन कौन से हो गए? अही छत्रपुर, अही छत्रगढ़, नागदुर्ग, नागडर, नागपुर इस दुर्ग के उपनाम है। इस दुर्ग में बुर्जें कितनी है? इस दुर्ग में 28 बुर्जें हैं। इस दुर्ग में कितनी बुर्जें हैं? 28 बुर्जें हैं। इस दुर्ग में 28 बुर्जें हैं। यह दुर्ग कौन कौन सी श्रेणी में आता है? यह दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है? एक तो पारिख दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह दुर्ग एक तो पारिख दुर्ग की श्रेणी में आता है। एक धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। एक धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। एक पारिख दुर्ग की श्रेणी में आता है। एक धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। तथा यह पारिद दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। यह पारिद दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। यह पारिद दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। क्योंकि सुदृढ़ परकोटा होने के कारण यह पारिद दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस किले के चारों तरफ दोहरी प्राचीर बनी हुई है। इस दुर्ग के चारों तरफ दोहरी प्राचीर बनी हुई है। तो यह दुर्ग पारिद दुर्ग की श्रेणी में आता है, धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है और पारिद दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस दुर्ग के चारों ओर दोहरी प्राचीर बनी हुई है। इस दुर्ग में अकबर ने नागौर दरबार लगवाया था। कब? 1570 ईस्वी में। 1570 ईस्वी में इस दुर्ग में नागौर दरबार लगवाया गया था। किसने लगवाया था? अकबर ने लगवाया था। इस दुर्ग में नागौर दरबार लगवाया था 1570 ईस्वी में। और किसने लगवाया था? अकबर ने लगवाया था।
यह क्यों लगवाया था? यह इसलिए लगवाया था राजपूताना के शासकों से अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। अब इसमें कौन कौन से राजपूताना के शासकों ने अधीनता स्वीकार की? उनमें प्रमुख है जोधपुर, बीकानेर, व जैसलमेर के शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। और जोधपुर के राजा कौन थे? मोटा राजा उदय सिंह थे। जोधपुर के राजा उस समय कौन थे? मोटा राजा उदय सिंह थे। उस समय जोधपुर के राजा कौन थे? मोटा राजा उदय सिंह थे। और बीकानेर के शासक कौन थे? कल्याणमल थे। बीकानेर के शासक कौन थे? कल्याणमल थे। बीकानेर के शासक थे कल्याणमल। बीकानेर के शासक कल्याणमल थे। और जैसलमेर के शासक कौन थे? हरराय भाटी थे। जैसलमेर के शासक कौन थे? हरराय भाटी थे। जैसलमेर के शासक कौन थे? हरराय भाटी थे। तो इस दुर्ग में 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगवाया गया था। किसने लगवाया था? अकबर ने लगवाया था। क्यों लगवाया था? राजपूताना के जो शासक हैं उनसे अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। और इस दरबार में किस किसने अकबर की अधीनता स्वीकार की? जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह ने, बीकानेर के कल्याणमल ने और जैसलमेर के हरराय भाटी ने अधीनता स्वीकार की। किसकी? अकबर की। अब इस दुर्ग में कौन कौन से दरवाजे हैं? इस दुर्ग में दरवाजे देख लेते हैं कौन कौन से दरवाजे हैं। एक तो सराय पोल, इस दुर्ग में कौन कौन से दरवाजे हैं? सराय पोल, राजपोल, धूपी पोल, धूपी पोल, राजपोल, बिचली पोल, इस दुर्ग में कौन कौन से दरवाजे हैं? सिराई पोल, धूपी पोल, राजपोल, बिचली पोल, इसके अलावा कचहरी पोल, सूरज पोल, कचहरी पोल, कचहरी पोल, और इसके अलावा सूरज पोल, सूरज पोल। कुल 6 दरवाजे मुख्य हैं। इस किले में 6 दरवाजे हैं। कौन कौन से? सराय पोल, धूपी पोल, राजपोल, कचहरी पोल, बिचली पोल व सूरज पोल। कुल 6 दरवाजे इस दुर्ग में हैं। अब इस दुर्ग में कौन कौन से महल हैं? नागौर दुर्ग में कौन कौन से महल हैं? महलों के बारे में देख लेते हैं। इस दुर्ग में एक तो बादल महल है, एक मोती महल है। बादल महल मोती महल, शीश महल। इस दुर्ग में कौन कौन से महल है? बादल महल है, मोती महल है, इसके अलावा शीश महल है, पट रानियों के महल है, पट रानियों के महल हैं। तो कौन कौन से महल हो गए? बादल महल, मोती महल, शीश महल, पट रानियों के महल। बादल महल राव अमर सिंह का महल है। यह किसका महल है? राव अमर सिंह का महल है। राव अमर सिंह का महल है। और इसे आभा महल भी कहा जाता है। इसे आभा महल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आभा महल भी कहते हैं। मोती महल, इसे हाड़ी रानी का महल कहते हैं। मोती महल को क्या कहते हैं? हाड़ी रानी का महल। हाड़ी रानी का महल।
जो मोती महल है यह हाड़ी रानी का महल भी कहलाता है। जो मोती महल है यह हाड़ी रानी का महल भी कहलाता है। शीश महल, इसे अकबरी महल भी कहते हैं, इसे अकबरी महल भी कहते हैं और यह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसे अकबरी महल भी कहते हैं। इसी और यह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन कौन से महल हो गए? बादल महल, मोती महल, शीश महल, पटरानियों के महल। बादल महल को राव अमर सिंह का महल भी कहते हैं और इसे आवा महल भी कहते हैं। यह राव अमर सिंह का महल है और इसे आवा महल भी कहते हैं। मोती महल को हाड़ी रानी का महल कहते हैं और शीश महल को अकबरी महल कहते हैं और यह अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इस दुर्ग में अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी है। इस दुर्ग में अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी है। अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी है। इस दुर्ग में अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी है। इस दुर्ग में अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी है। यह दुर्ग अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के कारण इतिहास में विशेष स्थान रखता है। यह दुर्ग अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के कारण इतिहास में यह दुर्ग विशेष स्थान रखता है। अब ये अमर सिंह राठौड़ कौन थे? अमर सिंह राठौड़ जोधपुर के राजा गज सिंह के बड़े पुत्र थे। अमर सिंह राठौड़ जोधपुर के राजा थे गज सिंह, इनके बड़े पुत्र थे। अमर सिंह राठौड़ जोधपुर के राजा थे गज सिंह, इनके बड़े पुत्र थे। एक तो अमर सिंह थे जो बड़े पुत्र थे, अमर सिंह बड़े पुत्र थे। इसके अलावा जसवंत सिंह जो छोटे पुत्र थे, जसवंत सिंह ये छोटे पुत्र थे। जसवंत सिंह छोटे पुत्र थे और अमर सिंह बड़े पुत्र थे। किसके? जोधपुर के महाराजा गज सिंह के। और अमर सिंह को उनकी जो स्वतंत्र एवं विद्रोही प्रवृत्ति से नाराज होकर गज सिंह ने इन्हें राज्य से निकाल दिया। अमर सिंह की स्वतंत्र व विद्रोही प्रवृत्ति के कारण गज सिंह ने क्या कर दिया? अमर सिंह को निकाल दिया और जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी बना दिया। जोधपुर का जो उत्तराधिकारी बनाया था वह छोटे पुत्र जसवंत सिंह को बना दिया। अब ये कहां चले गए? शाहजहां के दरबार में चले गए। अमर सिंह कहां चले गए? मुगल सम्राट शाहजहां के दरबार में चले गए और शाहजहां ने अमर सिंह को क्या दे दिया? नागौर का परगना दे दिया। अमर सिंह को नागौर का स्वतंत्र राजा बना दिया। इन्हें नागौर का स्वतंत्र राजा बना दिया। किसने बना दिया? शाहजहां ने बना दिया। इनके पिता ने इनकी स्वतंत्र एवं विद्रोही प्रवृत्ति के कारण इनको राज्य से निकाल दिया। उसके बाद ये शाहजहां के पास चले गए। शाहजहां ने इन्हें नागौर का राजा बना दिया, नागौर का परगना दे दिया। अब इनके समय में एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ जिसे मतीरे की राड़ कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? मतीरे की राड़ कहा जाता है। और यह 1644 ईस्वी में हुआ था और यह युद्ध इतिहास में एक प्रसिद्ध युद्ध है। क्यों? क्योंकि यह युद्ध एक फल के लिए लड़ा गया था। यह युद्ध एक फल के लिए लड़ा गया था। 1644 ईस्वी में नागौर राज्य की अंतिम सीमा पर स्थित एक किसान के खेत में क्या हुआ था? जो मतीरा है उसकी बेल लग गई थी। किसकी बेल लग गई थी? मतीरे की बेल लग गई थी। मतीरे की बेल लग गई थी।
किसके साम्राज्य में? नागौर राज्य के साम्राज्य की अंतिम सीमा पर। और बेल खेत की मेड़ को पार कर गई और कहां पहुंच गई? बीकानेर राज्य के एक किसान के खेत में। उस बेल से एक मतीरा उग आया। क्या लग गया उस बेल में? मतीरा लग गया। और किसके खेत में लगा था? बीकानेर राज्य के किसान के खेत में। बेल किसके खेत में उगी थी? नागौर राज्य के किसान के खेत में। नागौर राज्य में लगी थी। और मतीरा कहां पर लगा था? जो फल लगा था वह बीकानेर राज्य के जो किसान है उसके खेत में लगा था। अब स्वामित्व के ऊपर जो मतीरा है उसके स्वामित्व के ऊपर दोनों राज्यों के किसानों में झगड़ा हो गया। और यह बात कहां पहुंची? सैनिकों के पास पहुंची। तो इस युद्ध में, इस लड़ाई में कई सैनिक मारे गए। और इसे इतिहास में किसके नाम से जाना जाता है? मतीरे की राण के नाम से जाना जाता है। इस समय बीकानेर के राजा कौन थे? कर्ण सिंह थे। इस समय बीकानेर के राजा कौन थे? कर्ण सिंह थे। इस समय बीकानेर के राजा कर्ण सिंह थे। जब यह घटना हुई तो अमर सिंह कहां पर थे? आगरा में थे, सांझा के दरबार में। और जब इस घटना की उन्हें सूचना मिली तो वे अवकाश लेना चाहते थे और अवकाश के लिए सांझा से मिलना चाहते थे। लेकिन कर्ण सिंह ने जो सांझा का बख्शी था सलावत खां, उसे भड़का दिया और कह दिया कि अमर सिंह को सांझा से ना मिलने दें। अमर सिंह को सांझा से ना मिलने दें। कई दिन तक जब अमर सिंह सांझा से नहीं मिले तो वह बख्शी से बिना पूछे, सलावत खां से बिना पूछे सांझा के दरबार में चले गए। सलावत खां ने उन्हें क्या कह दिया? गवार कह दिया। सलावत खां ने उन्हें गवार कह दिया। किसको? अमर सिंह को। और अमर सिंह को गुस्सा आ गया, अमर सिंह को क्रोध आ गया। तो अमर सिंह ने अपनी कटार उठाई और सलावत खां को क्या कर दिया? अपनी कटार से तत्काल ढेर कर दिया। अमर सिंह ने क्या किया? सलावत खां को उसी दरबार में क्या कर दिया? ढेर कर दिया। और नागौर के दुर्ग की एक विशेषता उल्लेखनीय है कि किले के बाहर से चलाए गए तोपों के गोले किले के महलों को क्षति पहुंचाए बिना ऊपर से निकल जाते हैं। किले के बाहर से चलाए गए तोपों के गोले, किले के बाहर से चलाए गए तोपों के गोले महलों को क्षति पहुंचाए बिना ऊपर से निकल जाते हैं। इस दुर्ग की एक उल्लेखनीय विशेषता क्या है कि किले से बाहर चलाए गए तोपों के गोले किले के महलों को क्षति पहुंचाए बिना ऊपर से निकल जाते हैं। इस दुर्ग को 2007 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला। इस दुर्ग को 2007 ईस्वी में क्या मिला? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला। इस दुर्ग को 2007 ईस्वी में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला। इस दुर्ग को 2007 ईस्वी में क्या मिला? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला। नागौर किले में बावड़ी से पानी को भीतरी भागों में ले जाने के लिए एक व्यवस्था है। वह किस शैली पर आधारित है? ग्रीक शैली पर आधारित है। वो किस शैली पर आधारित है? ग्रीक शैली पर आधारित है। नागौर के किले में बावड़ी से पानी को महल की भीतरी भागों में ले जाने की व्यवस्था किस शैली पर आधारित है? ग्रीक शैली पर आधारित है। कहां से? बावड़ी से। पानी को
महल के भीतरी भागों पर ले जाने की व्यवस्था किस शैली पर आधारित है? ग्रीक शैली पर आधारित है। दोस्तों, आज हमने नागौर दुर्ग के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों।